नमस्कार मित्रों, अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूं एक नए विषय को अनफोल्ड करने के लिए। आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का समर्थन और आप लोगों की शुभकामनाएं मुझे निरंतर मिलती रही है। इसलिए आप लोगों से पुनः पुनः निवेदन है कि अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट करें, और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और नए विचारों को लेकर के प्रस्तुत होने के लिए एक नई गति प्रदान करें। मित्रों, हम लोग आज जिस नए विषय की चर्चा को लेकर के उपस्थित हैं यहाँ पर, उनकी एक पृष्ठभूमि है। हम बचपन से ही एक मानसिक व्यायाम में लगे रहते हैं। अखबारों में निकलने वाली राशियों को देख करके अपने भविष्य को जानने का प्रयास करते हैं। आए दिन हम विविध प्रकार के ज्योतिषियों, भविष्यवक्ताओं से मिलकर के और अपने आने वाले सुंदर भविष्य को पहले ही देख लेने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार भविष्य वक्ताओं की एक परंपरा सी चल पड़ती है, जिसने इस समाज को एक नई और एक कह सकते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था दी है जो हमें हल्कापन का एहसास देता है। नास्ट्राडेमस हो, कीरो हो, बाबा बेंगी हो बुल्गारिया के, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने समय समय पर भविष्यवाणियां की। अब वो भविष्यवाणी है या अनुमान है या मुंह से हठात निकली हुई बात है जिसका मेल दुनिया की किसी एक घटना के साथ बैठ गया हो, और हमने उसे एक भविष्यवाणी का रूप ग्रहण करके, रूप दे करके, और ऐसे व्यक्ति को हमने महाव्यक्तित्व में परिणत कर दिया। 9/11 की घटना हो, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में आने वाली बाढ़ की बातें हों, भूकंप की बातें हों, इन हर सारी चीजों को आज हम भविष्य के आईने में देखने की कोशिश करते हैं। हम खेल में भी भविष्य को ले आते हैं। चाहे वो क्रिकेट का विश्व कप कौन जीतेगा, उसकी भविष्यवाणी कर बैठते हैं। ऑक्टोपस आदि के माध्यम से हम विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप के विनर की घोषणा करने लगते हैं, और इस तरह से एक मनोरंजन हम अपने में, एक मनोरंजन का नया तरीका उत्पन्न करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में एक ऐसा ग्रंथ है जो ग्रंथ अपनी भविष्यवाणियों के कारण ही चर्चा में है, और वह है भविष्य पुराण। 18 पुराणों में से एक। यूं तो पुराणों का सामान्य लक्षण है, 5 लक्षण की बातें की जाती है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। यानी उसमें सर्ग सृष्टि की कहानी होती है, उसके बाद पुनः सृष्टि की कहानी होती है जिसे प्रतिसर्ग कहते हैं। वंश, जो राजा महाराजा, सूर्य वंश, चंद्र वंश आदि, उनकी पूरी वंश परंपरा का हमें उल्लेख मिलता है। ऐसे राजा महाराजा ने क्या क्या काम किया, ऐसे वंश के लोगों ने किस प्रकार का चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया, ऐसे वंशानुचरित की चर्चा करती है, मनवंतर की चर्चा इसमें देखने को मिलती है। लेकिन भविष्य पुराण का एक पर्व है जिस पर्व का नाम है प्रतिसर्ग पर्व। इसने अपने काल के दायरे में रहते हुए ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां कर दी जिसे सुनकर हम आप सभी चमत्कृत हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या कभी विश्वास किया जा सकता है कि क्वीन विक्टोरिया की चर्चा हमें भविष्य पुराण में मिले? क्या हमारे लिए यह एक अनूठे आश्चर्य का विषय नहीं होगा कि तैमूर लंग की चर्चा है, ईसा मसीह के जन्म का उल्लेख है, ईसा मसीह के भारत आगमन की चर्चा है, और इन सब को हम उन्हीं भविष्यवाणी के दायरे में देख लेते हैं जब भविष्य पुराण को हम कह बैठते हैं कि लगभग आज से 5000 वर्ष पहले इसकी रचना हो गई, और वो 1857 तक की बातों को हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं उसी अंदाज में जिस अंदाज में हमारे सामने उपस्थित है। वो चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, छत्रपति शिवाजी हो, हुमायूं हो,
अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, औरंगजेब हो, कुतुबुद्दीन ऐबक हो, तैमूर लंग हो, मोहम्मद बिन तुगलक हो, आदि ऐसे सारे तथाकथित जो विदेशी लोगों ने जो हमारे ऊपर शासन किया, उनके विषय में चर्चा हमें प्राप्त हो जाती है कि ये व्यक्ति आएंगे और हमारे ऊपर राज्य करेंगे, या जो जिस किसी भी प्रकार से अपनी बातों को हमारे सामने रखेंगे, लेकिन उस महाव्यक्तित्व की भविष्यवाणी हमें भविष्य पुराण में प्राप्त होती है। आदि शंकराचार्य के विषय में, चैतन्य महाप्रभु के विषय में, ग्रामेलियन, पाणिनि, ढूंढीराज, भट्टोजी दीक्षित, ऐसे लोगों की चर्चा उसमें प्राप्त होती है। और लोक परंपराओं को सबसे अधिक मजबूत बनाने वाली जो आल्हा उदल की कथा है, उसका जो मूल है वो हम इसी भविष्य पुराण में पाते हैं, जहां पर आल्हा और उदल की वीरता की चर्चा हम प्राप्त करते हैं। क्या ऐसी भविष्यवाणी, ऐसी सटीक भविष्यवाणी कहीं अन्यत्र प्राप्त होती है, या अन्यत्र प्राप्त हो सकती है, जिसमें नाम भी वही हो, घटना भी वही हो, विषय वस्तु भी वही हो, और जिस इतिहास को आज हम बैठ करके अपनी चर्चा का विषय बना रहे हैं, इतिहास भी वही हो। मीराबाई की चर्चा, तुलसीदास की चर्चा, कबीरदास की चर्चा, सूरदास की चर्चा, चैतन्य महाप्रभु की चर्चा, स्थानों में भी आप पाएंगे महोबा की चर्चा, उरई की चर्चा, कालिंजर की चर्चा, ऐसे ऐसे स्थानों का भी उल्लेख है। परमार वंश की चर्चा, गुहिल वंश की चर्चा, चौहान वंश की चर्चा, और ये सारे उसी भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के तीसरे और चौथे खंड में विस्तार पूर्वक उल्लेख में हमें प्राप्त होता है। मित्रों, तब जाकर के हमारे मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या यह भविष्यवाणी है या इतिहास का संकलन है। इसीलिए आज आप लोगों के सामने मैं यहां उपस्थित हूं इस विषय को लेकर के कि भविष्य पुराण की भविष्यवाणियों का सच क्या है। भविष्य पुराण की भविष्यवाणियों के इस सच को मैं आपके सामने कुछ 2-3 घटनाओं और उदाहरणों से प्रस्तुत करता हूं, और वह इस प्रकार कि रविवार जो है वो संडे को रविवार को संडे कहा जाएगा, फाल्गुन को फरवरी कहा जाएगा। इसी तरह से जो षष्ठी है उसको 60 कहा जाएगा, और वो सुंदर सा श्लोक है कि रविवारे च संडे च फाल्गुने चैव फरवरी षष्टिश्च 60 ज्ञेया तदुदार हार में दृश्यम। मतलब क्लियर पद्य देखिए, रविवारे च संडे च, यानी संडे जो है वो रविवार जो है वो संडे, फाल्गुने चैव फरवरी, फाल्गुन मास या जो चक्र चल रहा होगा वो उसको जो है फरवरी महीने से जानेंगे, और जैसे हम 60 यानी 60 कहते हैं, जिसे हम षष्ठी जिसे हम 60 कहते हैं, वह 60 नाम से जाना जाएगा। यानी इस प्रकार हम पाते हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो कैसे वो सूक्ष्म दृष्टि वाले हमारे ऋषि मुनि लोग होते होंगे कि एग्जैक्ट जो हम स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन या एल्जेब्रिक कैलकुलेशन की जो बात करते हैं, वो स्पष्ट रूप से हमारे सामने शब्द सह सटीक दिखाई पड़ता है। इस भविष्य पुराण की भविष्यवाणी है कि एक ऐसा समय आएगा जिसमें कि लिंग छेदी अर्थात जिनके लिंग का छेदन किया जाएगा, शिखाहीन जिनकी चुटिया नहीं रहेगी, श्मश्रुधारी दाढ़ी वाले सदूषक समाज को दूषित करने वाला एक ऐसा वर्ग जन्म लेगा जो अपने मूसल के समान संस्कार के कारण मुसलमान कहलाएगा। हजरत पैगंबर मोहम्मद के जन्म की कथा इसमें हमें प्राप्त होती है। मक्का मदीना की चर्चा यहां पर हमें चर्चा में आती है, और यहां तक कि मुसलमानों के लिए तो ऐसा कहा गया है, पूरा का पूरा श्लोक है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपके स्क्रीन पर भी वह दिखाई देगा कि लिंगाच्छेदी शिखाहीनः श्मश्रुधारी सदूषकः उच्चालापी सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम विना कौलम च पश्वस्तेषां भक्ष्या मता मम मुसले नैव संस्कार है। देखिए मुसले नैव, मुसल कहते हैं, मुसल जो कूटने वाली चीजें होती है, उसके समान संस्कार वाला, और कुशैरिव भविष्यति, काफी तीक्ष्ण होगा, चुभने वाला होगा, और तस्मात् मुसलवंतो ही जातयो धर्म दूषका, यानी मुसलमान जो है
ऐसे जाति और धर्म को दूषित करने वाले होंगे। ऐसे ऐसे पद्यों के माध्यम से हर प्रकार की चर्चा इसमें प्राप्त होती है। लेकिन मित्रों, पुनः प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या यह भविष्यवाणी है? क्या ये कोई इस प्रकार का एक अंधविश्वास है जिसे हम आज अपना ये समाज पकड़ के रखते हैं और हम अपने शास्त्र के इस भविष्यवाणी की चर्चा करते हैं, और उसी को अनफोल्ड करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। देखिए, कुछ चीजों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, कुछ नाम आपके सामने दे रहा हूं जो किस प्रकार भविष्य पुराण में ऐसे नामों की ओर हमें संकेत प्राप्त होता है। मैंने अभी महोबा, उरई, कलिंजर की चर्चा की, तो महोबा के लिए देखिए शब्द हमें प्राप्त होता है इसमें, वह है महावती। उरई के लिए उर्वी, कालिंजर के लिए कलिंजर, तैमूर लंग के लिए तिमिर लिंग, कुतुबुद्दीन के लिए कुतुबुद्दीन, मुगल के लिए मुकुल, हुमायूं के लिए हुमायूं, सलीम जहांगीर के लिए सलोमा। इसी प्रकार जो खुर्रम यानी जिसे हम लोग शाहजहां नाम से जानते हैं, उनका नाम खुर्दक। औरंगजेब के लिए नवरंग, गोरे जो इंग्लिश जो अंग्रेज आए उसके लिए गुरुंड। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग, ऐसे राजा या ऐसे शासकों, ऐसे स्थानों की अभिव्यक्ति भविष्य पुराण में प्राप्त करते हैं। लेकिन नहीं मित्रों, हम इसे भविष्यवाणी नहीं कहेंगे, क्योंकि पुराण एक अनवरत परंपरा है, अनवरत श्रृंखला है, और यथा समय लोग उनमें अपनी बातों को जोड़ते चले गए। भविष्य पुराण का मूल अंश जो भी रहा हो, वो चाहे सेकेंड सेंचुरी एडी में लिखा गया हो या बीसी में लिखा गया हो या गुप्ता पीरियड में लिखा गया हो, प्रश्न वह नहीं है। प्रश्न यह है, जब क्वीन विक्टोरिया की चर्चा उसमें की जाती है, 1857 के आसपास की चर्चा जब उसमें हम पाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं एक पारंपरिक इतिहास को समाहित करने के लिए इस भविष्य पुराण में ऐसी घटनाओं को, ऐसी बातों को संस्कृत के माध्यम से जोड़ दिया गया जो मूलतः भविष्य पुराण का अंश नहीं, यह भूतकाल में जो बातें घट गई, अर्थात क्वीन विक्टोरिया के बाद जो संस्कृत के विद्वान हुए, उन्होंने पुराण की जो आख्यान वाली जो शैली है, उस आख्यान परंपरागत शैली में संस्कृत के श्लोकों में ऐसे विषयों को समाविष्ट करके हमारे सामने भविष्य पुराण का अंक बना देता है। क्यों? क्योंकि बड़ा सुंदर वाक्य है, और वो वाक्य इस प्रकार है कि जरा आप सोचिए, कहता है के राजानो बभूविरे। मैंने कहा कि आख्यान परंपरा है और कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है, दूसरा व्यक्ति उसका उत्तर देता है। तो प्रश्न आया के राजानो बभूविरे, अर्थात कौन कौन राजा हुए, प्रश्न पूछा जा रहा है। और ध्यान से सुनेंगे, बभूविरे जो है यह भूतकालिक क्रिया है, अर्थात व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है कि कौन कौन राजा हुए। यह नहीं प्रश्न आ रहा है कि कौन कौन राजा होगा। अगर यह प्रश्न होता कि कौन कौन राजा होगा, तब तो भविष्य की बात बनती, यानी के राजानो भविष्यन्ति। अगर ऐसा होता तो हम निसंदेह कहते कि भविष्यवाणी है। लेकिन के राजानो बभूविरे जो कि भूतकालिक वाक्य है, लिट लकार है यहां पर बभू वाला, तो ऐसे में ये घटनाओं का उल्लेख है, और घटना पहले घटती है, उसके बारे में बाद में लिखा जाता है। नहीं तो अगर ये भविष्यवाणी है, और क्वीन विक्टोरिया तक की भविष्यवाणी के बाद ये भविष्य पुराण रुक क्यों गया? क्यों नहीं इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का उल्लेख है? क्यों नहीं अटल बिहारी वाजपेयी का उल्लेख है? क्यों नहीं इंदिरा गांधी का उल्लेख है? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी का उल्लेख है? और अगर इसी तरह से, तो क्यों नहीं ओसामा बिन लादेन का उल्लेख है, या क्यों नहीं प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की चर्चा की गई? इसमें प्रश्न तो है, क्योंकि भविष्यवाणी जो भविष्यवाणी है, वो भविष्यवाणी केवल एक खंड विशेष तक हमें प्राप्त हो रही है ना, उसके बाद की घटनाओं का उल्लेख नहीं है। या आज हम जिस स्थिति में खड़े हैं, इसके आगे क्या क्या होना है वो भी उसमें लिखा होना चाहिए, तो वो लिखा नहीं है। इसीलिए मित्रों, हम इस भविष्यवाणी को, इस भविष्य पुराण की भविष्यवाणी को भविष्यवाणी ना कहके हम इसे यह समझें कि इस भविष्य पुराण में
एक क्रमागत इतिहास हमारे सामने उपस्थित है। जिस परंपरा का अनुपालन हम कल्हण की राज तरंगिणी में पाते हैं, तो इसलिए कल्हण की जो वो राज तरंगिणी की ही शैली में हम कह सकते हैं कि कौन राजा हुए, किसके बाद कौन हुए, किसने किस समय तक शासन किया, किसने कौन सी लड़ाइयाँ करी, किसका स्वभाव कौन सा था, क्या था। मोहम्मद गोरी की अगर चर्चा है तो वो दुष्ट था, पृथ्वीराज चौहान है तो आर्य धर्म का संरक्षक है। तो इस रूप में जो एंटागोनिस्ट और प्रोटोगोनिस्ट को हम जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं अपने लिटरेचर में, उसी ढंग से प्रेजेंट करते हुए इस भविष्य पुराण का परिवर्तन हुआ है। और ये भविष्य पुराण 19वीं शताब्दी तक इसमें श्लोक जुड़ते गए, क्योंकि इसका जो प्रथम संस्करण है वह भी लगभग 1905-6 के आसपास में हमें प्राप्त होता है। इससे पहले भविष्य पुराण की जो पांडुलिपि आदि जो है ये हमें इस रूप में प्रकाशित रूप में प्राप्त नहीं होती। तो प्रकाशन के समय में मानो इसमें कई सारी बातें जोड़ दी गई है। तो मित्रों, ये भविष्य पुराण की भविष्यवाणियों का सच है आपके सामने। अगर आपको यह विषय अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस YouTube चैनल अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज को आप लोग सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप मेरे से संपर्क में रहना चाहते हैं, आपके मन में किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है या कोई ऐसा विषय जिस विषय के विषय में आप जानना चाहते हो, तो आप मुझे फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से संपर्क में आ सकते हैं। और वो सारी की सारी सूचनाएं आप देखेंगे कि नीचे एक बेल्ट में आपको कंटिन्यूअसली वहां पर दी जा चुकी है। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज के लिए इतना समय निकाला, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।